बिहार में सम्राट चौधरी की पुलिस है। सम्राट चौधरी की पुलिस लगातार अपराधियों की एनकाउंटर कर रही है, लेकिन अब अपराधियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अपराधियों ने भी बंदूकों को अपने हाथ में थाम लिया है और सरकार और सम्राट चौधरी की पुलिस को साफ तौर पे ये चेता दिया है, ये चुनौती दिया है कि अगर आप हमारा एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास भी तमंचा है। हम भी तमंचा अपने हाथों में लेकर ठाए ठाए कर सकते हैं और तमंचे की गूंज पर एक बार पूरा बिहार जो है फिर से दंग रह गई है। पूरा बिहार एक बार फिर से डर गई है, क्योंकि अपराधियों ने महिलाओं के सामने, लड़कियों के सामने तमंचा निकाल लिया है और तमंचा निकालकर ठाए ठाए वाली गोली जो है वो बिहार में चलाई है और गोली चलाकर सीधा पुलिस को चुनौती दी गई है, विधायक जी को चुनौती दी गई है कि हिम्मत है तो रोक लीजिए। ना पुलिस का डर, ना ही सम्राट चौधरी की चुनौती का डर। आखिरकार बिहार में क्या कुछ हो रहा है, पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को पूरा देखिए, उसके बाद पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से बिहार इस वक्त तमंचे वाली ठाए ठाए पर आकर रुक गई है, सहम गई है, डर गई है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर देखिए। देखा आपने, धुआं निकल रहा है, ठाए ठाए हो रहा है और यह बिहार में हो रहा है। तस्वीरें हैं मनेर से, मनेर में से यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर हैरान करेगी कि अपराधियों का मनोबल बिहार में इतना बढ़ा है कि घर में घुसकर धमकी देते हैं, घर में घुसकर चुनौती देते हैं और घर की एक लड़की जब हिम्मत जुटाकर इसका विरोध करती है तो अपराधी घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन लड़की विरोध करते हुए सीधा अपराधियों को चुनौती देते हुए पीछा करती है। उसके बाद लड़की को डराने के लिए ठाए ठाए वाली जो बंदूक है उसका इस्तेमाल होता है। आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, आप लगातार तस्वीर देखिए कि किस तरीके से मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कि लड़की के साथ इस वक्त बहस हो रही है, जोरदार बहस हो रही है और लड़की इन अपराधियों का विरोध कर रही है अपने घर, अपना परिवार को बचाने के लिए। लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना कि कमर से निकालते हैं बंदूक और पूरे इलाके को गोलियों की गूंज में शामिल कर लेते हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि मनेर थाना अंतर्गत में नेहरा गांव है ये, जहां से ये तस्वीर निकली है। क्या कुछ पूरा मामला है हम आपको यह भी बताएंगे और सीधा उस हिम्मत वाली लड़की से हम आपको बात कराएंगे और वहां क्या कुछ चला था उस वक्त हम आपको यह सुनाएंगे, जिस लड़की ने पूरी हिम्मत करके जहां पर सम्राट चौधरी की पुलिस को आनी चाहिए थी, वहां पर ये जो लड़की को आप देख रहे हैं अकेले अपने दम पर अपराधियों का विरोध कर रही है और इससे पूरी दास्तां हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए सीधा हम इस लड़की से जुड़ते हैं। जूही जी से बात हो रहा है? हाँ सर बोलिए। जूही जी, विकास सिंह बोल रहा हूं, देशवा न्यूज चैनल पटना से। हाँ सर बोलिए। एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो वीडियो है जिसमें आप दो लोगों से बहस कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और वहां पर गोलियां चलती है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हो रहा था उस वक्त वहां पर? सर वहाँ पे हो रहा था कि हम दो बहन घर पे थे और एक मेरी चाची और एक मेरी भाभी थी, ठीक है जी। ये 3 साल पहले की घटना है जी। और हम लोग घर पे थे और वो लोग आए हैं जिनसे मेरा विवाद, जमीनी विवाद चल रहा था। इसके कारण मेरे पापा घर पे नहीं थे, जेल में थे, कुछ कारण था, उन्हीं से थी ओके।
और उसके बाद ये लोग मतलब आए अचानक से और मेरे यहाँ बहसबाजी करने लगे, देखे ही वीडियो में आप बहन के साथ में। और उसके बाद ये गोलीबारी फायरिंग करना शुरू कर दिए, जो वीडियो में आप देखेंगे। अच्छा जूही जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि मामला 3 साल पुराना है, क्या 3 साल से लगातार विवाद हो रहा है जमीन को लेकर? जी सर, हर 2-4 महीने के बाद मेरे घर पे ये अटैक करते ही करते हैं। जब मामला शांत होता है उसके बाद फिर कुछ दिन होता है, उसके बाद ये लोग शांति पूर्वक बोलते हैं चलिए जमीन का निपटारा कर लेते हैं, और उसके बाद बात करते करते ये लोग बकझक करके मारपीट पे उतर जाते हैं और गोलीबारी करना शुरू। तो हर बार तो सर वीडियो नहीं बन सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो कब की है? ये वीडियो जो ये गोली वाली जो है ये 3 साल पहले की है। उसमें डेट टाइमिंग तो दिया हुआ है ना। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये लगातार इस तरीके के मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पर और भी आपराधिक मामले हैं, इनके माता पिता जेल में जा चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? सर ये हम लोग बहुत छोटा थे, होंगे 2-3 साल के, तभी ये किसी मंदिर की वजह से ये लोग झगड़ा किए थे। परशुराम सिंह के यहाँ पे हुआ था, उन लोग के मामले में इनके माता पिता जेल में गए, ये लोग नाबालिग करके ये छूट गए हैं शायद। अच्छा, हम लोग नाबालिग थे। अच्छा, मतलब उस समय ये नाबालिग थे, जेल से छूट गए, लेकिन माता पिता जेल में है। 3 साल का इनको सजा मिली है। 3 साल का सजा मिली है। मतलब ये पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो आपराधिक हैं, अपराधी हैं, आपराधिक मामलों में हमेशा से लिप्त रहते हैं, इनका पूरा परिवार लिप्त रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप विरोध कर रहे थे तो आपको डर नहीं लगा, क्योंकि आपके उनके हाथों में तमंचा था, आप अकेली निहत्थी विरोध कर रही थी, डर नहीं लगा कि गोली मार देंगे? लगातार धमकी दे रहे थे, ऊपर से जो वीडियो बन रहा था उन्हें भी ये कह रहे थे कि वीडियो बना रहे हो, क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ लो। बना रही थी, मैं ही वीडियो बना रही थी। अच्छा, थी। वीडियो आप बना रहे थे और आपकी बहन नीचे विरोध कर रही थी। हाँ। तो आप लोगों को डर नहीं लगा? डर तो लगा था सर, लेकिन डर के आगे जीत है ना, कहते हैं ना। मेरे मतलब घर पे पापा नहीं थे, भाई ये लोग नहीं था, तो हम लोग सोचे कि अब मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन इनको तबाह करके ही मरेंगे। सोचे कि अब हम जाएंगे तो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इनको भी लेके जाएंगे। घर पे कोई गार्जियन था नहीं, हम ही दोनों बहन थे, जो हम लोग को सही लगा वो किए। अच्छा जूही जी, लूटपाट भी किया गया है, महिला लूटपाट तो सर इधर कल का ये मामला हुआ जी। कल भी यही जमीन के लिए बैठक हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ मेरे पापा के साथ में मारपीट किया। उसके बाद मैं उस टाइम भी वीडियो बना रही थी, जिसमें फलसा और ये गरासा लेके वो लोग थे, आपको वीडियो भेजा ही गया होगा जी शायद जी। तो उसके ऊपर वो तो था, और उसके बाद वहां से मेरे यहाँ से लड़ाई करके गया। मेरे जो छोटे बाबा है रोशन जो मेरा भाई है, उसकी वाइफ घर पे थी रॉकी, और मतलब उसके यहाँ भी घर पे का गेट वो बंद कर ली बेचारी कैसे भी करके, और उसपे भी वो ढेलावारी किया। और मेरे यहाँ शादी का, मेरी बहन का शादी का चल रहा है, तो बोल रहा है वो लोग गोली पिस्तौल लेके घूम रहा है, बोल रहा है शादी भी ढंग से होने नहीं देंगे हम। शादी कब है? आपकी बहन की शादी कब है? जून में है शादी। जून में है, तो लगातार अभी से ही धमकी मिल रहा है कि शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हाँ, और ये बोल रहा है कि मेरे पापा और मेरे भाई को की गोली मार देंगे, 24 घंटा के अंदर तुम लोग को मार देंगे। मतलब अब धमकी फिर से मिला है कि गोली मार दिया जाएगा जी। और सुबह से हम इन लोग को 2-3 बार देखे हैं, 2-3 बंदूक लेकर 2-3 बार मेरा भाई जो है बाहर गया हुआ था, तो उन लोग को दिखाया भी है। मतलब डायरेक्ट बोला नहीं कि गोली चलाएंगे, लेकिन उन लोग को इशारा में बंदूक दिखा रहा था। अच्छा, मतलब पूरा परिवार इस वक्त आप लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अपराधी जो है आपके घर के बाहर डेरा डंडा डालकर बैठे हैं कि बाहर निकलो मारे जाओगे। हाँ, यही बात है सर। अच्छा, आप लोगों ने केस भी किया था थाना में? जी, हम लोग ने कल आवेदन जाके दिया। हम लोग से पहले वो लोग अपने ही गरासा से उनका पैर फिसल के सिर में चोट लगा, तो हम लोग से पहले जाकर वो आवेदन किया। ओके, तो और हम लोग के ऊपर उल्टा केस दर्ज करवाया है। उनका कहना क्या है? वो क्या कुछ कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो केस वापस लेने के लिए भी कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, वो जो पहले वाला जो हम लोग का गोली वाला केस था, उस पे वो लोग बोल रहे हैं कि केस से ठीक करिए। उसी का मैटर है सर, कि वो अगर आप केस वापस नहीं लेंगे तो आपको मार देंगे। मतलब जो वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उस वीडियो में जो गोली चल रही है उस केस को बताया जा रहा है कि वापस लीजिए, नहीं तो गोली हम आपको मार ही देंगे जी। अभी तक पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है। अब तो नाबालिग नहीं है, ये बालिग हो चुके हैं।
हाँ नहीं, क्या कह रही है पुलिस गिरफ्तारी के लिए, क्या कह रही है जिस जूही टाइम जी? मेरे यहाँ गोली चलाया था उस टाइम भी ये लोग बालिग ही था। वो पहले वाला मैटर जो है ना, जी। इससे बहुत पहले दूसरे किसी से केस में ये लोग नाबालिग थे। अच्छा, तो अब इसमें क्या ये गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कह रही है पुलिस, ये वीडियो सामने आने के बाद? पुलिस अभी कुछ बोल नहीं रही, कोई कार्रवाई की नहीं है अभी तक। अब चलिए, पता नहीं शाम तक क्या पुलिस करेगी, समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। जी, विकास सिंह बोल रहा हूँ, मनेर थाना में बात हो रहा है सर? हाँ हो रहा है, बताया जाए। देशवा न्यूज चैनल पटना से बोल रहा हूँ, एक केस के बारे में जानकारी लेनी थी। बोला जाए ना। जो जूही कुमारी पिता उदय सिंह, इसमें पुराना केस नंबर है सर आपका 561/23। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद नया कंप्लेन भी किया गया है। हाँ, वो क्या मामला है उनका? मामला क्या है उनका? मामला है सर कि पुराना एक वीडियो पहले निकलकर सामने आया है जिसमें जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं वो इनके घर में घुसकर मारपीट किए हैं और बंदूक से गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो पुराना, वो तो ऑलरेडी केस पहले हो चुका है। हाँ, तो ये पहला केस, ये पहला केस है। वर्तमान में दोनों पक्ष में कल जो है बाती गाली गलौज हुआ था। दोनों वो फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य ही हैं दोनों। उसमें दोनों तरफ से आवेदन मिला है, हम जांच में दे दिए। दोनों पक्ष को दिखवा लेते हैं जो भी विधि सम्मत होगा, ठीक है। वो जो आप वीडियो बारे में बता रहे हैं वो वीडियो पुराना है, उस संदर्भ में पहले से मामला ऑलरेडी उसमें दर्ज हो चुका था जी। पहले उस पे बिल, ठीक है ना। हम दिखवा लेते हैं उनका। तो दोनों फैमिली मेंबर, ये 5-6 महीना पहले भी कुछ विवाद हुआ था, तो हम फोर्स जमीनी विवाद है सर। तो क्या इस मामले में जो वीडियो इस वक्त संज्ञान में आया है बंदूक से गोली चलाते हुए, क्या इस मामले में भी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल कार्रवाई हो चुकी है। फिर बोल रहे हैं वो पुराना मामला ऑलरेडी वो संदर्भ में केस दर्ज है 2 साल 3 साल पहले ही, तो फिर बार बार कार्रवाई होगा। तो आप जब 2023 में ऑलरेडी वो वीडियो जो वायरल हुआ, उस वीडियो संदर्भ में पूर्व में ऑलरेडी मामला दर्ज हुआ है जी, जिसपे ऑलरेडी कार्रवाई हो गया है, हो चुका है। तो उस मामले में क्या, उस मामले में सर क्या कुछ सजा मिला था इनको? सजा उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें हम सब पुलिस के द्वारा चार्जशीट भरे हैं, उस पर चार्जशीट भरा गया है। फिलहाल वर्तमान में मामला न्यायालय में चल रहा है, ठीक है। ये जो बात आप बोल रहे हो, कल जो है दोनों पक्ष में फिर बात गाली गलौज बात विवाद हो रहा है। दोनों पारिवारिक के दोनों ही फैमिली मेंबर ही हैं जी, ठीक है। हाँ, उसको हम दिखवा लिए, पुलिस गया भी था, फिर जाके हम दिखवा लेते। लेकिन अभी से बंदूक से उनके परिवार को डराया जा रहा है, घर का रेकी की जा रही है और लगातार उनको धमकी मिल रहा है कि केस वापस लो वरना गोली मार दिया जाएगा। अरे दोनों तरफ से आवेदन मिला है बॉस, वही ना आपको समझा रहे हैं। दोनों हम दिखवा लेते जो भी विधि हम तो बोल ही रहे हैं आपको। हम ऑलरेडी वहाँ कल भी जब बात विवाद हो रहा था तो आप वहाँ पे पुलिस गई थी, हमारी पुलिस गई थी। फिर दोनों पक्ष थाना पे आए, दोनों पक्ष आवेदन दिए, हम जांच में दे दिए हैं। जो भी लीगल विधि सम्मत होगा हम दिखवा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, तो ये मनेर थाना प्रभारी थे, कह रहे हैं कि पुराना मामला है। वीडियो जो संज्ञान में आया है, इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहा है उस मामले में कोर्ट में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, लेकिन नया मामला फिर से निकलकर सामने आया है, फिर से धमकी मिल रही है। दोनों ओर से थानों में आवेदन दिया गया है और कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस के कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी हम नजर लगातार बनाए रहेंगे। लेकिन बिहार में बढ़ता अपराध जो है इस वक्त खौफ जरूर पैदा कर रहा है। देखिए, मनेर थाना अंतर्गत का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनेर से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर अपराधी बेखौफ है। भले ही ये तस्वीर कुछ साल पहले की है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि ये अपराधी दूसरा बड़ा घटना को अंजाम दिए हैं। घर में लूटपाट किए हैं, परिवार को धमकी दे रहे हैं कि जान से मार दिए जाओगे अगर केस वापस नहीं लेते हो तो। जमीन विवाद है, जमीन विवाद को लेकर गांव में लगातार पंचायती भी की जा रही है, लेकिन ना ही पंचों का सुनना है, ना ही मुखिया का सुनना है। और अब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गोली तक चलाने के लिए अपराधी तैयार हो गए हैं। इनकी आपराधिक इतिहास काफी लंबी है, माता पिता पहले से जेल में जा चुके हैं। इन लोग
नाबालिग होने के वजह से एक बड़े मामले में छूटे थे और उसके बाद इस तरीके का वीडियो जब निकल के सामने आता है तो सम्राट चौधरी की पुलिस को इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की जरूरत थी, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत थी कि अगर इनके पास हाथों में बंदूक है, तमंचा है, तो ये बंदूक और तमंचा आया कहां से इनके पास? लाइसेंसी है, गैर कानूनी है? अगर लाइसेंसी है तो किसके नाम पर है? और ये इस तरीके से लाइसेंसी भी है तो कैसे गोली चला सकते हैं एक सार्वजनिक जगह पर धमकाते हुए? यानी कि ये सीधा सीधा डराने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त एक्शन लेनी चाहिए, बंदूक भी जब्त करनी चाहिए और इन लोगों को लाल घर भी इस वीडियो के आने के बाद भेजनी चाहिए। लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है, बताया जा रहा है परिवार की ओर से, परिवार का क्या कुछ कहना है हमने आपको वो भी सुनाया। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि परिवार इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घर में बंद हो गया है क्योंकि घर के बाहर इन लोग बंदूक लेकर बैठ गए हैं। केस वापस ले लो अन्यथा मारे जाओगे। अब सम्राट चौधरी जो कहते हैं कि बिहार की एक एक जनता का, एक एक लोगों का जिंदगी उनके कंधों पर है, वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, इस परिवार को कैसे बचाते हैं? ये बड़ा सवाल इस वक्त सम्राट चौधरी की सुशासन वाली सरकार, सम्राट सरकार पर खड़ा हो रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, हम आपको वो भी अपडेट देंगे। लेकिन मनेर थाना अंतर्गत का ये मामला है, बड़ा मामला है, जहां से भाई वीरेंद्र विधायक है, लगातार भाई वीरेंद्र सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, आपराधिक मामलों को लेकर जिस तरीके से वो आवाज उठाते हैं। लेकिन जब अपने ही विधानसभा पर इस तरीके का वीडियो आता है तो भाई वीरेंद्र का एक भी बयान अब तक नहीं आया है। हम उनसे भी संपर्क साधेंगे इस मामले को लेकर कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद भाई वीरेंद्र का क्या कुछ कहना है और वो ऐसे अपराधियों पर क्या कुछ पुलिस से कार्रवाई करवाते हैं। तब तक के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।